गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने गत कक्षा में मानव पूंजी निर्माण विषय पर चर्चा की शुरुआत की थी। मानव पूंजी निर्माण अर्थात ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मानव संसाधन विकास और मानवीय विकास दो अवधारणाएं होती हैं। इसमें मानवीय विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट और मानव संसाधन विकास अर्थात ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दोनों ही परस्पर जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। मानवीय विकास एक व्यापक अवधारणा है, जबकि मानव संसाधन विकास मानवीय विकास का ही एक अंग है और संकुचित अवधारणा है। हमने यह भी देखा कि कुजनेट्स ने मानव पूंजी निर्माण की 3 बातें बताई। महबूब उल हक अर्थशास्त्री ने भी इस पर व्याख्या की। मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं, मानव पूंजी निर्माण से संबंधित मूलभूत प्रश्न आदि की व्याख्या हमने गत कक्षा में की। मानव संसाधन में किस प्रकार विनियोग किया जा सकता है, अर्थात मानवीय पूंजी निर्माण के स्वरूप या मानवीय पूंजी में किया गया विनियोग किस प्रकार हो। मानव पूंजी निर्माण में विनियोग के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। मानव पूंजी निर्माण में विनियोग पर विस्तृत चर्चा नोबेल पुरस्कार विजेता T.W. शुल्ज ने किया। उन्होंने अपने लेख इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इन पुअर कंट्रीज, जो 1962 में छपा, व्याख्या की। इसका अर्थ है गरीब देशों में मानव पूंजी में विनियोग। 1999 के बजट में स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय मानव विकास पहल को प्राथमिकता दी जाएगी। अमर्त्य कुमार सेन के वक्तव्यों के बाद मानव विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। 1999 के बजट में मानव विकास की पहल के लिए 5 आवश्यकताएं बतलाई गई। पहला खाद्यान्न, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा आवास, 5वां रोजगार। इसके पहले T.W. शुल्ज ने और उनके बाद अमर्त्य कुमार सेन ने इन्हीं मुद्दों पर जोर दिया। शुल्ज ने बताया कि 5 प्रकार के विनियोग महत्वपूर्ण हैं। पहला, स्वास्थ्य सुविधाओं सेवाओं में विनियोग। यह विनियोग इसलिए महत्वपूर्ण बताया कि जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं में सेवाओं में विनियोग किया जाता है, वैसे ही लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ती जाती है। उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होने से जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है। भारत में जीवन प्रत्याशा 1951 में 32 वर्ष थी, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के कारण 1999 में यह 62 वर्ष हो गई।
सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जीवन प्रत्याशा जापान में है। इससे उत्पादक क्षमता बढ़ती है। सकारात्मक रूप में डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर्स DALY होता है। DALY WHO का शब्द है, यानी शारीरिक कमजोरी से बचाव। नकारात्मक रूप में IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी कि नवजात मृत्यु दर, CMR बाल मृत्यु दर, MRR मातृत्व मृत्यु दर बढ़ती है। कब? यदि ये स्वास्थ्य सुविधाएं और सेवाएं नहीं होती हों तो। यदि ये बढ़ते हैं तो इनका परिणाम ऊंची जन्म दर होगा, जो कि जनसंख्या की एक गंभीर समस्या हो जाती है। अतः परिवार नियोजन कार्यक्रमों में भी अब भारत में 1996 से लक्ष्य विहीन दृष्टिकोण पर जोर दिया जा रहा है। मदर एंड चाइल्ड रिप्रोडक्शन हेल्थ MCH स्वास्थ्य को डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन ने एंटाइटलमेंट कहा। इससे मानवीय योग्यता में वृद्धि और विकास का लक्ष्य, अर्थात मानवीय योग्यता में वृद्धि होना चाहिए। इसलिए किंडलबर्गर ने लिखा, एक्सपेंडिचर दैट इंक्रीजेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन फ्यूचर पीरियड्स आर कंसिडर्ड कैपिटल फॉर्मेशन इवन व्हेन दे टेक द फॉर्म ऑफ फूड। अर्थात ऐसा व्यय जो उत्पादक पूंजी क्षमता को बढ़ाए, भविष्य में भले ही वो खाद्य सामग्री पर ही खर्च क्यों न हो, उसे हम पूंजी निर्माण कहेंगे। 1995 में भारत में इस संदर्भ में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई। यदि भोजन में निवेश करते हैं तो यह मानव पूंजी निर्माण में विनियोग होगा। शुल्ज ने कहा कि स्वास्थ्य में विनियोग मानव पूंजी में विनियोग होता है, जिसके नकारात्मक दृष्टिकोण एवं सकारात्मक दृष्टिकोण दोनों हैं। शुल्ज ने विनियोग के दूसरे प्रकार को बताया, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तथा प्रशिक्षु प्रशिक्षण अर्थात सीखते वक्त प्रशिक्षण, ताकि मानव में निपुणता कौशल निर्माण हो सके। उन्होंने कहा, केवल शिक्षण से ही काम नहीं चलता है, स्किल हुनर सिखा जाना चाहिए, यानी स्किल फॉर्मेशन अति आवश्यक है। निपुणता एवं हुनर रोजगार से पूर्व भी होना चाहिए एवं रोजगार के दौरान भी होना चाहिए। यहाँ वे ढांचागत एवं गैर ढांचागत प्रशिक्षण की बात कही जा सकती है। सामान्यतः शुल्ज का मानना है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण पर कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक प्रशिक्षण की लागत आती है, दूसरा यह आशंका रहती है कि प्रशिक्षण के बाद कर्मचारी वफादारी में परिवर्तन कर लेते हैं। कार्य के दौरान प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए 3 योग्यताएं बढ़नी चाहिए। पहला, तकनीकी योग्यता या कुशलता, दूसरा मानवीय योग्यता, ताकि मनुष्य केवल मशीन ही ना रहे, और तीसरा अवधारणात्मक कुशलता। भारत में अभी अवधारणात्मक कुशलता की कमी है। कैसे? कि भारत के आगामी 5 या 10 वर्षों में यह किस प्रकार का होना चाहिए।
मानव की ऊर्जा को उससे परिचित कराना बेहद आवश्यक है। शुल्ज ने विनियोग के एक महत्वपूर्ण प्रकार को और बताया, प्रशिक्षण के प्रति सरकारी दृष्टिकोण क्या हो। जैसा भारत में कार्य के दौरान प्रशिक्षण दिया जाता है और कार्य के पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। जैसा कि हम 2 योजनाओं का उदाहरण देख सकते हैं, PMRY अर्थात प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कार्य के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करती है, और कार्य के पूर्व प्रशिक्षण के लिए योजना है ट्राइसेम, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यह कार्य से पहले प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। इसी प्रकार एक अन्य कार्यक्रम द्वाकरा है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। इसके अंतर्गत महिलाओं के 10 से 15 महिलाओं का समूह बनाया जाता है, कौशल प्रदान किया जाता है। इस प्रकार मानव पूंजी निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी प्रशिक्षण होती है।